हेलो गाइस, वेलकम टू कोटेक ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि जेएसपी का यूज करके हम कैसे अपने रिएक्ट जेएसपी के कोड को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफी पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हमारा जो ऐप होता है, रिएक्ट जेएसपी का ऐप है, उसको हमको अगर टेस्ट करना है तो जे टेस्ट की मदद से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये सिंपल एक फॉर्म बनाया है। इस ट्यूटोरियल में हम फॉर्म बनाना नहीं सीखेंगे क्योंकि मैंने पिछले उस ट्यूटोरियल्स में फॉर्म कैसे बनाते हैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैंने वैलिडेशन भी लगाया है, उस पर कैसे वो अप्लाई होता है वो भी मैंने सिखाया है। तो आप चाहे तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको रिफर कर सकते हो, राइट। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्म है। ये बहुत ही शानदार एक सिंपल सा फॉर्म है जिसमें इंटर नेम, इंटर एज है, सबमिट बटन है। ठीक है। अब इसको हम जे टेस्ट की मदद से इसको हम टेस्ट करेंगे। इसमें मान लीजिए एक मॉक मॉक डाटा अपने आप इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम अपने आप उसको सबमिट करेंगे। ठीक है। और जब उसके बाद हम उसको टेस्ट करेंगे कि हमारा जो डेटा जा रहा है वो सही तरीके से जा रहा है कि नहीं, डेटा जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसे हम टेस्टिंग करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हमने ऐप डॉट टेस्ट डॉट जीएस फाइल नाम का एक फाइल बनाया है। ठीक है। यहाँ पे सोर्स के अंदर में। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जेटेस्ट का लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या रन करना पड़ता है, हमें रन करना पड़ता है ये npm install save dev gist @testing library /get @testing dash library /gist dash dop @testing dash library /user event। ठीक है। तो ये जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपके पास जेस्ट लाइब्रेरी का पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो मैंने ये कमांड ऑलरेडी रन कर लिया है। ठीक है। आपको मैं पैकेज डॉट जेसन में इसको दिखा सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जेस्ट सर्च करूंगा, जेस्ट, ठीक है, तो ये देखो जेस्ट आ गया है। ठीक है। और यहाँ पे टेस्ट में भी एनपीएम रिया टेस्ट की टेस्ट आ गया है। ठीक है। तो जो एनपीएम टेस्ट करेंगे, एनपीएम रन टेस्ट करेंगे तो वो यहीं से चलता है। तो वो पैकेज जो जेसन को रिफर करता है वो वहां से चलता है, राइट। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसी भी देखो, जेस डॉम आ गया है। टेस्टिंग लाइब्रेरी में भी 10.4.1 वर्जन आ गया है। ठीक है। ठीक है। तो अब हम अपना टेस्ट केस लिखते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें को, कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इंपोर्ट में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेंडर को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। रेंडर को हम इंपोर्ट करेंगे टेस्टिंग लाइब्रेरी ऑफ रिएक्ट से। ठीक है। और जो दूसरा चीज उसको हम इंपोर्ट करेंगे उसको बोलेंगे स्क्रीन। ठीक है। और जो तीसरा चीज है उसको हम बोलेंगे फायर इवेंट। ठीक है। अब आप सोच रहे हो ये सारे चीज ये सब क्या है, मतलब हमें नहीं पता। तो रेंडर क्या करता है, रेंडर हमारा जो ऐप कंपोनेंट है, जो हमारा जो ये ऐप कंपोनेंट हमने बनाया है उसको एक वर्चुअल डॉम में उसको रेंडर करता है, उसको लोड करता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो स्क्रीन है, तो हमने जो स्क्रीन बनाया है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे स्क्रीन में जो भी चीज डाटा है उसको अगर हमको रिफर करना है तो उसका यूज हम स्क्रीन का यूज करके उस फील्ड्स को हम रिफर कर सकते हैं। फायर इवेंट का मतलब हुआ कि अगर हम इस कुछ इनपुट फील्ड्स में अगर हमें कुछ इवेंट्स फायर करना है, कुछ टेस्ट लिखना है या कुछ भी बटन क्लिक करना है, ठीक है, तो हम फायर इवेंट का यूज करके हम उसको कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज सब इंपोर्ट हो गया है। दूसरा चीज हमें क्या इंपोर्ट करना है, हमें टेस्टिंग लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है जेस डॉम से। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है। और तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस जिस रिएक्ट ऐप पर हमको टेस्टिंग करना है उसको हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ./ऐप। ठीक है। तो ये हमारा जो ऐप है वो हमारे सेम फोल्डर में, इसलिए हमने ./ऐप लिखा है। और डिफरेंट फोल्डर में होता तो यहाँ पे डॉट नहीं होता। ठीक है। हमें उस फोल्डर में जाना पड़ता, फिर वहां पे हमें ऐप ऐप को इंपोर्ट करना पड़ता। ठीक है। अब हमको टेस्टिंग करना है। अब हमें टेस्टिंग करना है, राइट। तो हमें टेस्ट केस लिखने के लिए यहाँ पे टेस्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें टेस्ट केस बनाना पड़ेगा। लाइक फॉर्म सबमिट्स, राइट, फॉर्म सबमिट्स एंड सोच नेम एंड एज, राइट। और उसके बाद हम एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, हम रेंटर जो हमने बनाया था, रेंटर जो हमने इंपोर्ट किया था उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। और उसके अंदर हम जो हमारा ऐप कंपोनेंट था उसको हम पास कर देंगे। तो हम एक क्या कर रहे हैं, हम एक ऐप कंपोनेंट को हमारा जो वर्चुअल डॉम है उसमें हम डायरेक्टली रेंडर कर रहे हैं। ठीक है। ये हुआ।
और वर्चुअल डॉम आपको पता है क्या होता है? वर्चुअल डॉम जो हमारा रियल डॉम है उसका लाइट वेट कॉपी होता है। हम जो भी कुछ चेंज करते हैं रिएक्ट जेएस के कोड में, वो पहले ही जाता है इफेक्ट होता है वर्चुअल डॉम में। फिर रिएक्ट जेएस कंपेयर करता है वर्चुअल डॉम के चेंजेस को रियल डॉम के चेंजेस से, और जो भी कुछ चेंजेस होता है उसको रियल डॉम में डायरेक्टली अफेक्ट कर देता है, मतलब डायरेक्टली अप्लाई कर देता है। उससे क्या होता है कि जो भी नेसेसरी चेंजेस है वो डायरेक्टली रियल डॉम में इफेक्ट हो जाता है उससे। इसलिए हमारे, हम देखते हो कि हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो हमारा पेज बार बार रिलोड नहीं होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, आपको काफी सहायता मिलेगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या हो सकता है? यहाँ पे हमने रेंडर कर लिया, ठीक है, हमारा हमारा जो ऐप कंपोनेंट को वर्चुअल डॉम में रेंडर कर लिया। अब हम अगला चीज यूज करेंगे फायर इवेंट। ठीक है, तो फायर इवेंट मतलब क्या हुआ? फायर इवेंट, फायर इवेंट का यूज करके हम हम यूजर इंटरेक्शन को सिमुलेट कर सकते हैं। जैसे कुछ भी क्लिक कर रहे हैं बटन पे, इनपुट फील्ड में डेटा डाल रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, मतलब कुछ भी क्लिक करना, टाइप करना, या कुछ भी इवेंट परफॉर्म करना, उस इवेंट को सिमुलेट करना काम करता है फायर इवेंट। ठीक है, तो फायर इवेंट में हम क्या करेंगे? फायर इवेंट डॉट चेंज। ठीक है, तो जब भी हम कुछ चेंज करें, स्क्रीन में कुछ भी हमारा जैसे टाइप करें, जैसे कोई प्लेस होल्डर है, इंटर नेम, ठीक है, तो स्क्रीन स्क्रीन में एक स्क्रीन है ना, हमारा जो ये जो है ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन में हम एक सिमुलेशन कर रहे हैं जिसमें हम जो इंटर नेम है उसमें हम एक कुछ भी डेटा सिमुलेट कर रहे हैं, कुछ भी डेटा हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं वर्चुअली। हम यहाँ पे डायरेक्टली इंटर नहीं कर रहे हैं, हम अपने कोड के थ्रू इंटर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन डॉट गेट बाई प्लेस होल्डर। ठीक है, तो ये हमारे जो रिएक्ट का एप्लीकेशन है, प्लेस होल्डर केस है। ठीक है, तो हमारे जो रिएक्ट का एप्लीकेशन है जिसमें हमें लिखा हुआ है इंटर नेम। ठीक है, तो इस इनपुट फील्ड को हम रिफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं स्क्रीन में जिस जिस जहां पे भी जिस भी इनपुट फील्ड का प्लेस होल्डर लिखा हुआ है इंटर नेम, उसको हम रिफर करेंगे। ठीक है, इंटर नेम। ठीक है, और वहां पे हम क्या करेंगे? हम एक टारगेट लेंगे। ठीक है, टारगेट। ठीक है, मतलब उस फील्ड में हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, टारगेट, और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। जैसे मेरा नाम है प्रखर, तो हम उस इनपुट फील्ड में प्रखर को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक फायर इवेंट हो गया। ठीक, अब ये फायर इवेंट हमने बना लिया। ठीक है, फिर उसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा था वो था पासवर्ड के लिए, राइट, एज के लिए, सॉरी, राइट, दूसरा था एज के लिए। ये देखिए एज के लिए था ना इनपुट फील्ड। ठीक है, तो हम उसी तरह एक और हम फायर इवेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फायर इवेंट। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे? इंटर एज। ठीक है, तो अब यहाँ देखो प्लेस होल्डर में लिखा होगा इंटर एज, तो हमने बस ये इसको कॉपी करके वहां पेस्ट कर दिया है, राइट। और यहाँ पे वैल्यू में हम लिखेंगे जिससे 25। ठीक है, इतना हो गया। हमने फायर इवेंट को पास कर दिया, हम फायर इवेंट का यूज करके जो भी इनपुट फील्ड है उसमें हमने एक वर्चुअली डेटा सिमुलेशन कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम जो फायर इवेंट था उसको, उसमें जो क्लिक बटन था सबमिट, तो उसको हम इंस्ट्रूमेंट करेंगे। मतलब अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सबमिट बटन है हमारा यूआई में, जो यहाँ पे सबमिट बटन है यूआई में, उसको हम स्टिमुलेशन करके इसको क्लिक करा दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? फायर इवेंट डॉट क्लिक। ठीक है, और स्क्रीन में, स्क्रीन जो हमारा है उसमें गॉट डेट गॉट गेट, हाँ, तो यहाँ पे गेट बाय टेस्ट होगा। ठीक है, सॉरी ये आ क्यों नहीं रहा? हाँ, ये आया, गेट गेट बाय टेस्ट, राइट। हाँ, यहाँ पे, और यहाँ पे जो था सबमिट, उसको हम यहाँ पे हम इंटर कर दिए। ठीक है, तो फायर इवेंट में मतलब पहले हमने फायर इवेंट में वैल्यू पास किया, जो हमारा इंटर नेम प्लेस होल्डर था उसमें प्रखर पास कर दिया। फिर जो हमारा इंटर एज प्लेस होल्डर था उसमें हमने एज पास कर दिया 25। फिर हमारा जो सबमिट बटन था उसको हमने क्लिक करा दिया। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि अब हम चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारा जो हमारा जो नेम था, हम जो पास किया वो हमने हमने अब हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि हम जो डेटा पास कर रहे हैं वो वहां पे जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है।
जो सिमुलेशन हो रहा है वहां पे जा भी नहीं जा रहा। तो यहाँ पे स्पेट करो, ठीक है, स्क्रीन स्क्रीन गॉट गेट बाई टेस्ट। अब हम फाइंड करने की हमारा जो जो भी टेस्ट था वो गया भी है कि नहीं गया। तो यहाँ पे हमने लिखा है यूज सबमिटेड नेम इज सबमिटेड नेम, ठीक है। तो हमने वो जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर, इनपुट फील्ड जो नेम का है उसके अंदर हमने प्रखर ऐड कर दिया, और इनपुट फील्ड जो एज का है उसके अंदर हमने एज ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम चेक करें कि हमारा जो डेटा हमने इंसर्ट करने की कोशिश किया है बाय सिमुलेशन वो गया भी रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो टेस्ट है यहाँ पे यूज सबमिटेड नेम यूज सबमिटेड एज, उसको हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है, टेस्ट बाय टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे यूज सबमिटेड नेम इज प्रखर और टू बी इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जो भी ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें यूज सबमिटेड नेम प्रखर गया कि नहीं गया उसी तरीके से स्पेट, ठीक है, और उसका स्क्रीन डॉट गेट टू बाई टेस्ट, ठीक है, गेट बाई टेस्ट। और हाँ, ये देखिए यहाँ पे आ गया जो सबमिटेड एज क्या है 25 टू बी इन डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में है कि नहीं, ठीक है। इतना हमारा हमारा टेस्ट केस हमारे लिखा गया, ठीक है, ये है हमारा जे टेस्ट केस है, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने गलती किया, ये जो क्लोज कर रहे हैं उसको अंतिम में क्लोज करेंगे, राइट, तभी नहीं पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना होगा, हमको यहाँ पे टेस्टिंग करना है, ठीक है। तो टेस्टिंग करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, npm टेस्ट, ठीक है, npm टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये टेस्टिंग करेगा, ये रन किया ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस को, ठीक है। इसने देखा ओके हमारा जो भी टेस्ट केस लिखा हुआ ये पास हो गया, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं जो सबमिटेड एजेस लिख देते हैं, ठीक है, फिर से रन किया टेस्ट केस, ठीक है। तो यहाँ पे एक पास हुआ, देखो यहाँ पे एक फेल हो गया, ठीक है। तो ये हमने हमने जो योर सबमिटेड एजेस लिखा है, पर हमारा जो मेन ऐप डॉट जेएस है उसमें योर सबमिटेड एज है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये काफी आसान है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, आप आगे से इंटरव्यू में आसानी से ये बता पाओगे। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय।